हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MK स्टडीज़, जहां मैं अलग अलग एजुकेशनल टॉपिक्स लेता हूं और आपको उसके बारे में पढ़ाता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि 10th के बाद क्या करें। इस वीडियो को हम 4 पॉइंट्स में समझेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर सब्जेक्ट्स, फिर कोर्सेज, देन लास्ट मेन पॉइंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 10th के बाद बच्चों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई कौन सी स्ट्रीम रखें, कौन सी नहीं रखें। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। ठीक है, साइंस में मेडिकल, नॉन मेडिकल आ जाता है, लेकिन जिसने एम बनाया होता है लाइफ का पहले, वो तो चलो चॉइस कर लेता है। बाकी जिसने एम नहीं बनाया था उसे थोड़ी दिक्कतें आती है। ठीक है, तो आज उसी को समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं साइंस, कुछ पॉइंट हम नोट किए हुए हैं इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसमें फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी कराई जाती है आपको, और एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये स्टडी कराई जाती है। लॉजिकल थिंकिंग की स्टडी कराई जाती है, क्योंकि इसमें लॉजिकल थिंकिंग होती है। और मतलब कि आप समझ सकते हैं साइंस और डीप चली जाती है, इसमें आगे आगे चलते चलते डीप जाती है साइंस। तो साइंस रिलेटेड चीज़ें को और डीप में आगे आपको समझाया जाता है। कॉमर्स में आपको पढ़ाया जाता है ट्रेड के रिलेटेड, ठीक है, बिजनेस और फाइनेंस के रिलेटेड, बैंकिंग, सेंट्रल बैंक क्या होता है, ये सब कुछ कॉमर्स में पढ़ाया जाता है। बिजनेस स्टडीज़ आ जाता है इसमें। ठीक है, ये सब कुछ कॉमर्स में पढ़ाया जाता है। आर्ट्स में आ जाता है सब कुछ, मतलब सोसाइटी के बारे में, रिलेशनशिप कैसे होता है, इंटरेक्शन कैसे होता है, कल्चर क्या है, नॉर्म्स वगैरह। तो ये सब पॉलिटी सब ये आर्ट्स में आ जाता है। अब देखते हैं इनमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। आप ये सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी। कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। आर्ट्स में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश। और इनकी 3 की जगह आप और भी रख सकते हैं, या आप सोशियोलॉजी रखना चाहते हैं तो ये रख लीजिए, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत। इन सब में ऑप्शन सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे साइंस में आप ऑप्शन रख सकते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फाइन आर्ट्स। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन। कॉमर्स में आप रख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, वेब टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस, फिजिकल एजुकेशन, लीगल स्टडीज़। इसमें आप रख सकते हैं आर्ट्स में मीडिया स्टडीज़, लीगल स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स। ठीक है, ये सब कुछ आप ऑप्शनल में रख सकते हैं। अब चलते हैं कोर्सेज़ की तरफ। तो आर्ट्स से आगे आप ये कोर्सेज़ कर सकते हैं, जो मैंने कुछ कोर्सेज़ लिखे हुए हैं। पहले तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, या फिर आप BA कर सकते हैं ऑनर्स में। ठीक है, BA। फिर आप कर सकते हैं BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, जिससे आप क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, ड्रामा एक्टर बन सकते हैं, म्यूजिशियंस बन सकते हैं, सिंगर्स बन सकते हैं। ठीक है, फिर आप कर सकते हैं BBA, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये सभी सब्जेक्ट वाले कर सकते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों। ठीक है, इसमें आप सेल्स कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, HR मैनेजर बन सकते हैं, HR एग्जीक्यूटिव करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में जा सकते हैं तो सेल्स मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। आगे है इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, जिसमें आप 2 कोर्स करेंगे, BA + LLB। ठीक है, इसमें ड्यूल डिग्री होगी। BA के तहत आप पढ़ेंगे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब पढ़ेंगे BA में। LLB में आपको पढ़ाया जाएगा लॉ ऑफ एविडेंस वगैरह, कंपनी लॉ, क्राइम लॉ, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, सब कुछ ये आएगा। ठीक है, CPC में कि सिविल प्रोसीजर कोड। आगे आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। नाम से पता लगता है कि आप प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, रेडियो में जा सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में। आगे आप कर सकते हैं BFD, यानी कि बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन, यानी कि गारमेंट कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, ज्वेलरी कैसे डिज़ाइन की जाए, सब कुछ फुटवियर, एसेसरीज जितनी भी हैं कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। आगे आप कर सकते हैं BHM, यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजर बन सकते हैं इससे, अकोमोडेशन मैनेजर बन सकते हैं, इवेंट प्लानर या मीटिंग का प्लानर बन सकते हैं, फूड सर्विसिंग मैनेजर बन सकते हैं, सेल्स मैनेजर बन सकते हैं। तो ये सब कुछ आप आर्ट से कर सकते हैं। आगे देखते हैं साइंस। तो ये सब कुछ आप आर्ट से कर सकते हैं। ये सब कुछ कोर्सेज थे। तो आप कॉमर्स से BCom कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। BBA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BA ऑनर्स कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम भी है, जिसमें BBA + LLB आता है, BCom + LLB आता है। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी CA CS कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी,
तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन कर सकते हैं एसेसरी डिज़ाइन में या फिर फैशन डिज़ाइन में, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इन सब में आप कॉमर्स में कर सकते हैं कोर्सेज। तो आगे चलते हैं साइंस के। तो साइंस के लिए ये सब कोर्सेज है कुछ जो मैंने लिखे हैं, कुछ कोर्सेज। पहले तो BE या फिर BTech यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BE आर्क यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। फिर बी फार्मा मतलब कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, BPT बैचलर ऑफ साइकोथेरेपी, BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। कुछ BSc भी सब्जेक्ट्स हैं, BSc कर सकते हैं आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, नर्सिंग में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंटीरियर डिज़ाइन में, ठीक है। इन सब में आप कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन आप 10th के बाद डायरेक्ट कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन मेडिकल कोर्सेज, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन जर्नलिज्म, इन एजुकेशन, इन फोटोग्राफी, इन फाइन आर्ट्स, इन आर्ट टीचर। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आप कर सकते हैं, और भी होते हैं, ठीक है। मैंने आपको जितने भी कोर्सेज बताए वो मैंने कुछ ही कोर्सेज उठाए थे जो आप कर सकते हैं स्ट्रीम के बाद, या फिर ये वाली कोर्सेज 10th के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद और भी कोर्सेज होते हैं, ठीक है, आगे जाकर और भी पढ़ाई होती है। तो चलिए हमने कोर्सेज जान लिए, सब्जेक्ट्स जान लिए, इंट्रोडक्शन देख लिए, अब चलते हैं मेन पॉइंट पर। तो चलिए अब बात करते हैं मेन पॉइंट की कि कौन सी स्ट्रीम लें, कौन सी ना लें। देखिए स्ट्रीम में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लें इंटरेस्ट के बेसिस पर। आपका जिसमें इंटरेस्ट है वही स्ट्रीम लीजिए, ठीक है, वही पढ़िए, ठीक है। हाँ, जिन्होंने एम बनाया होगा कि आगे जाकर हमें क्या बनना है, क्या करना है, उन्हें आसानी होगी स्ट्रीम चुनने में, ठीक है। बाकी जिन्हें नहीं पता लग रहा है वो इंटरेस्ट के बेसिस पर है कि आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं। अगर आपको आर्ट्स पसंद है आर्ट्स पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, ठीक है। अगर आप साइंस पसंद है आपको तो साइंस लें, जो आपको पसंद है वो लें, वही चुनें, ठीक है। मगर 10th के मार्क्स को मत देखिए कि 10th में आपको कितने मार्क्स आए थे, ठीक है, हो गया पास्ट, छोड़ दीजिए। आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें कीजिए। लेकिन कई सलाहकार होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, अपने जान पहचान वाले होते हैं, ठीक है, जो हमें सलाहें देते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ठीक है, जिनके चक्कर में हम ऐसे सब्जेक्ट रख बैठते हैं और बाद में हम पछताते हैं, ठीक है। उससे रख कर हमें नहीं समझ आता और हमें या फिर हमारा रिज़ल्ट भी ख़राब आता है और हमें चेंज करना पड़ता है। तो शुरुआत में अगर आप सही सब्जेक्ट रख कर चलेंगे तो आपको आगे जाकर आसानी होगी, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट के बेसिस पर है। लेकिन हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा मतलब कि आगे जाकर बड़ा आदमी बने, ठीक है, उसका भविष्य सुरक्षित हो, भविष्य बढ़िया हो, ठीक है, कोई दबाव नहीं डालता। लेकिन वो चाहते हैं, इसीलिए वो आपको सलाह देते हैं कि आपको ये रखना चाहिए और रखवा भी देते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी आपकी है, ये ज़िंदगी आपको जीनी है आगे, तो आप सोचिए आपको क्या करना है आगे। यानी कि अब ये वक्त आपका फैसला लेने का है कि आपको कौन सी स्ट्रीम रखनी है। जैसे कि आपको रखनी थी साइंस, पर लेकिन दबाव में आकर कॉमर्स रख ली, या फिर कॉमर्स रखनी थी साइंस रख ली, तो ऐसा आकर आपका भविष्य ख़राब भी होगा आगे जाकर। ये ऐसा स्टेज है जहां आपको करियर का फर्स्ट स्टेप समझ लीजिए कि आप इसके बाद आपका करियर का फर्स्ट स्टेप है ये, ठीक है। अगर आप यहाँ से ढंग से पढ़ के चलेंगे तो आपका करियर बेटर बनेगा। तो पेरेंट्स को समझाइए एक बार कि आगे जाकर मुझे ज़िंदगी जीनी है, मुझे आगे जाकर चुनौतियों को जो हैं उनसे लड़ना है, ठीक है। आगे जाकर मुझे देखना है दुनिया को, मुझे जीना है। तो एक बार अगर पेरेंट्स ऐसे कुछ कर रहे हैं, आपको प्रेशर कर रहे हैं, तो आप उन्हें समझाइए कि आगे जाकर मुझे ज़िंदगी जीनी है, अब ये फ़ैसला भी मेरा ही है, ठीक है। लेकिन आर्ट्स वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आर्ट्स वालों को कहते हैं कि जो नालायक होते हैं वही रखते हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है। आर्ट्स के लिए बहुत ऐसे मिथ चले हुए हैं, लेकिन आर्ट्स सबसे बेटर सब्जेक्ट है, नहीं, नो डाउट। मतलब कि सब सब्जेक्ट्स अपने सही ठीक हैं, ठीक है, अपनी जगह पर सब ठीक होते हैं, लेकिन आर्ट्स को सबसे नीचे कंसिडर करते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि आर्ट्स भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिससे आप एक IAS ऑफिसर और सिविल सर्विस में जा सकते हैं, ठीक है। IAS ऑफिसर बन सकते हैं आप, सिविल सर्विस में जा सकते हैं, जो इंडिया का UPSC आपने सुना होगा, जो इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है, ठीक है।
तो आर्ट्स को भी कम नहीं आंकना चाहिए, उसमें भी बहुत सारे स्कोप हैं, आप बन सकते हैं आर्ट्स से भी। इसी कई ऐसे मिथ फैली हुई कि आर्ट्स ठीक सब्जेक्ट नहीं है, आर्ट्स पढ़कर आप कुछ भी नहीं बन सकते, आपका करियर ख़राब हो जाएगा, और इसी के डर के कारण कोई रखता भी नहीं, जबकि उनका इंटरेस्ट होता है जियोग्राफी हिस्ट्री में तब भी। तो कहने का सब ये मतलब है कि मैंने आपको कोर्सेज सब कुछ बता दिया, मतलब कि चुनना अब आपको है, क्योंकि ये आप उस जगह पर खड़े हैं कि आपको खुद ही फैसला लेना है। मार्क्स को इग्नोर करते हुए देखिए एक बार कि आपको किस में इंटरेस्ट है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट देखिए और उसी स्ट्रीम को चुनिए। अगर आप जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, अगर आप वो स्ट्रीम चुनते हैं तो आप पक्का कामयाब हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आपको जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप उसमें चीज़ को कामयाब होने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप कामयाब की जगह और आपकी फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो ये फ़ैसला आपको लेना है, ठीक है। अगर पेरेंट्स ऐसा कहते हैं तो उन्हें समझाइए कि आगे जाकर हमें ज़िंदगी जीनी है, ये मेरा फ़ैसला है, आगे मेरा करियर स्टार्ट होने वाला है, मैं फ़ैसला लूँगा। इतने बड़े तो आप हो चुके हैं कि स्ट्रीम का फ़ैसला आप खुद चुन सकते हैं, यानी कई सलाहें भी लेते हैं, ठीक है, एडवाइस लेते हैं, कई सजेशन भी देते हैं, तो उनका दिल भी नहीं दिखाना। क्या करना है आपको? सुनना सबकी है, करनी अपनी दिल की है। सुनना सबकी है, करनी अपनी दिल की है, यानी कि सबकी सुनो, कुछ मत बोलो। अगर कोई कह रहा है कॉमर्स रखो, ठीक है जी, हाँ जी रख लेंगे। साइंस है, ठीक है जी रख लेंगे। आर्ट्स है, रख लेंगे। कहना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है आपको वही सब्जेक्ट रखना है, क्योंकि तभी आप कामयाब होगे। अगर वो आज दुनिया आपको कोस रही है, कल वही दुनिया आपकी तारीफ भी करेगी, ये याद रखिए, ठीक है। सो कैसे लगी वीडियो बताना कमेंट कर। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं ऐसी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।